हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ और हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम टू द शो मिस्टर हितेश सेठिया। थैंक यू रुचि। हमने ऑप्शंस के फंडे जाने थे। आज के शो में एक अहम सवाल है, क्या एफआईआईज कैपेबल है इंडियन मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए? देखिए रुचि, एफआईआईज बड़े प्लेयर होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये, और ये बहुत बड़ी कैपिटल के साथ में ट्रेड करते हैं। और सिर्फ कैपिटल ही नहीं, बट उनके पास जो सिस्टम्स होते हैं ट्रेडिंग के, वो जिस तरीके से अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी करते हैं, बहुत बड़े स्केल पे। सो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि उनके पास ताकत है इंडियन मार्केट्स को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देने की। मगर अगर आप पिछले कुछ महीनों का एनालिसिस करें, सो बड़ा ही अलग सा डेटा इस बार मार्केट में आया है। अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग और शॉर्ट जो आता है एक्सचेंज से हर दिन शाम को, अगर उसकी मैं बात करूं, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा देखने को मिला है कि क्लाइंट लेवल डेटा जो इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग का है और इंडेक्स फ्यूचर्स शॉर्ट का है, वो लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास आता है। और यही चीज़ एफआईआई का जो डेटा है इंडेक्स लॉन्ग और इंडेक्स शॉर्ट का, वो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के पास में आता है। मतलब इस समय पे जो पिछले 6 महीनों में अगर आप एवरेज जाके देखें, तो रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़ा है। आगे भी मैं सोचता हूँ कि ये और बढ़ेगा ही। इसलिए इस समय बोलना कि एफआईआईज हमारे इंडियन मार्केट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। बट हाँ, वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ी कैपिटल के साथ में ट्रेड करते हैं। मगर हम छोटे इन्वेस्टर्स भी अब कम नहीं रहे। जी हितेश, इस सवाल के साथ जुड़ा एक और सवाल है मेरा आपसे कि फ्यूचर्स में ट्रेड करना और उसका आने वाला भविष्य हम कैसे देख सकते हैं? देखिए रुचि जी, फ्यूचर्स जो नाम है वो एक्चुअली एक तरीके से रेप्लिकेट करता है फ्यूचर वर्ड को, जिसका मतलब ये होता है भविष्य। सो आप भविष्य के किसी दिन के लिए ट्रेड करते हैं जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि क्या फ्यूचर्स बता सकता है भविष्य को, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा हाँ, बिल्कुल बता सकता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर स्पॉट में कोई शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा है और वही चीज़ का फ्यूचर्स अगर उससे कम चल रहा है, तो पहले जाके मैं चेक करूँगा कि क्या कोई कॉर्पोरेट एक्शन या कोई न्यूज़ है जिस वजह से इसका फ्यूचर्स नीचे चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये स्टॉक में नेगेटिविटी बिल्डअप हो रही है और इसीलिए इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड कैंडिडेट टू गो शॉर्ट ऑन इट। हमेशा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। अगर थोड़े टाइम पहले की मैं बात करूँ, सो जब जेट एयरवेज के लिए बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, सो अगर आप और सारे व्यूवर्स जाके एक बार चेक भी करें इस चीज़ को, सो एक समय था कि जेट एयरवेज का फ्यूचर्स 40% तक डिस्काउंट में चला गया था। मतलब फ्यूचर्स स्पॉट के भाव से भी बहुत कम चला था, जो बहुत क्लियरली बता रहा था कि कुछ आगे होने वाला है, जिसको मार्केट आज ही डिस्काउंट। सो बिल्कुल फ्यूचर्स में कैपेबिलिटीज होती है ये बताने की कि भविष्य में क्या होने वाला है, और इसीलिए फ्यूचर्स को और उसकी प्रीमियम्स और उसके डिस्काउंट को हर प्लेयर को ट्रैक करना ही चाहिए। जी हितेश जी, आपसे चर्चा होती रहेगी। बहुत से सवाल हैं जो अभी तक हमने इस शो में क्वेश्चन नहीं किए हैं। आने वाले शोज में हम ज़रूर आपके पास फिर आएंगे वही सारे क्वेश्चंस के साथ, जो हर किसी की एक छोटी समस्या होती है पर कभी कभी बड़ी भी हो जाती हैं। तो बिफोर वी से थैंक यू टू आवर गेस्ट, आई वुड लाइक यू टू एड्रेस सम स्वीट नोट्स की एक
ट्रेडर को मार्केट में बिहेव करने के लिए या एक ट्रेडर को मार्केट में निवेश करने के लिए क्या सलाह दे सकते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है रुचि। और मेरे हिसाब से इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कि अगर वाकई बुक्स के हिसाब से जैसा बुक में लिखा हुआ है, अगर बिल्कुल वैसा ही बाजार चलता तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती। बाजार जो है ये बहुत अलग है और बहुत प्रैक्टिकल है। अगर मैं ऐसा भी बोलूं कि मार्केट्स आर बियॉन्ड बुक्स तो वो बिल्कुल सही है। और वहीं पे आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मार्केट्स अलग हैं और मार्केट्स बहुत ज़्यादा अलग हैं और इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे जो आता है वो वापस कभी नहीं आता है। वो आता है, पैसा देता है, लॉस करता है और हमेशा के लिए चला जाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेंज किया जा सकता है कि आप आइए, बट आने से पहले सीखिए। और वो मत सीखिए जो बुक्स में लिखा है, वो सीखिए जो होता है। सो सीखिए और आगे बढ़िए विद कॉफ़ी विद शेयर। थैंक यू हितेश। एंड आप सभी को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लान कर रहे हैं जहाँ हितेश जी और भी ऑप्शंस के फंडे और उनका एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करेंगे। तो अगर आप इस वेबिनार के पार्टिसिपेशन बनना चाहते हैं तो दी हुई गई लिंक को क्लिक करें और अपना इंफॉर्मेशन शेयर करें हमारे साथ, और हम फिर से हाजिर होंगे और भी क्वेश्चंस के साथ। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉफ़ी विद शेयर। थैंक यू।